इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज बात करेंगे रेयर अर्थ को लेकर किस तरीके से दुनिया भर में अलग अलग तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। बता दें कि ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया। चीन पर भी ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाया। तभी चीन ने वो दांव चल दिया जिसकी ट्रंप को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। चीन ने एक साथ पूरी दुनिया के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी है। यानी कि वो चुंबक जिसका इस्तेमाल मिसाइल से लेकर ईवी में तक में होता है, उसको अब रोक दिया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसका जो इस्तेमाल है वो ईवी बनाने के लिए, बैटरियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही काचीन में सेना और विद्रोहियों में रेयर अर्थ के लिए हो रहा झगड़ा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी और अब जो है उसी रेयर अर्थ को रोक दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी टेंशन वाली बात है। उसी रेयर अर्थ मटेरियल के एशिया की महाशक्तियां चीन और भारत अब एक दूसरे से भिड़ंत करती हुई नजर आ रही हैं। इसी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार में रेयर अर्थ की खदानों को लेकर चीन और भारत आमने सामने आ गए हैं। भारत और चीन की सीमा पर सटे काचिन में रेयर अर्थ का विशाल भंडार मिला है। म्यांमार की जो सेना है वो जुंता कहा उसको जाता है और म्यांमार में नए प्रशासन ने अभी बागडोर संभाली है और म्यांमार की सेना ने नए प्रमुख के जो है उनके ये बिन ऊ पूरी तरीके से ताकत के साथ चीन के सेट सीमावर्ती इलाकों पर विद्रोहियों को गुटों को लेकर हमले उन पर करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेयर अर्थ के लिए विद्रोहियों के पीछे किसका हाथ है। चीन के कहने पर म्यांमार की सेना काचीन में जो जिस तरीके से कत्लेआम मचा रही है उसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। चीन ने रेयर अर्थ की इन खदानों का ठेका ले रखा है। अब अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार की सेना जो है उसके खिलाफ सभी क्षेत्रीय विद्रोही गुटों ने जंग छेड़ रखी है। काचीन में अमेरिका समर्थित गुटों ने जुता के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। इलाकों में एक ऐसी सेनावर्ती क्षेत्र भी शामिल है जहां पर रेयर अर्थ के महत्वपूर्ण भंडार मिलते हैं और अन्य अहम व्यापारिक मार्ग से ये मौजूद है और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के रेयर अर्थ वाले भंडार हैं। सेना का मुख्य मकसद उन सभी प्रमुख आर्थिक गलियारों, कस्बों और सीमा चौकियों को दोबारा जीतना है और उतना जिन जगहों पर जिस तरीके से देखा जिन जिन पर पिछले कुछ सालों में विद्रोही सेनाओं ने कब्जा कर रखा था उनको दोबारा से हासिल करना है। सरकारी एक अखबार है, उसकी जानकारी के अनुसार, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी मिली है कि पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी जिसमें जनरल ये बिन ऊ ने सैनिकों को ये बताया था कि सेना ने चीन प्रांत के फालम शहर और इसके साथ ही कचीन प्रांत में मांडले और उसके आसपास के जो इलाके हैं उन पर एक मुख्य मार्ग है उसको नियंत्रण में ले लिया है। ये जानकारी रिपोर्ट के अनुसार सामने आ रही है। इसके बाद म्यांमार में सेना और स्थानीय विद्रोही समूह के बीच चल रहा संघर्ष अब एक और बड़ा संवेदनशील और बेहद रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। सेना ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से समृद्ध क्षेत्रों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा मार्गों को वापस अपने नियंत्रण में लेने के लिए देशव्यापी सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। विद्रोही गुटों के प्रवक्ताओं की अगर बात की जाए और विश्लेषकों की बात की जाए तो उन्होंने जानकारी ये दी है कि सेना की तरफ से होने वाले हमलों की पूरी जानकारी उन्होंने दी है। बता दें कि अक्टूबर 2024 में विद्रोही गुट कचीन इंडिपेंडेंस आर्मी ने माइनिंग बेल्ट खासकर चिपबी और इसके साथ ही पगांवा कस्बों की जो सेना है वहां पर सेना के नियंत्रण वाले गुटों से इसको छीन लिया था। इसके बाद KIA चीन को होने वाली खनिज आपूर्ति और वहां काम करने वाली चीनी कंपनियों पर टैक्स वसूल रहा है। म्यांमार की सेना अब इस पूरे बहुमूल्य खनिज बेल्ट को वापस लेने के लिए कचीन राज्य के अंदर तक घुसने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था और वित्तीय तंत्र को मजबूत कर सके। म्यांमार की जो सेना है उसने भारत की सीमा से सटे चीन राज्य में जो है भीषण हवाई हमले की शुरुआत भी कर दी है, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है। सेना का दावा है कि उसने यहां के फलाम शहर और प्रमुख रसद मार्गों को नियंत्रित में लेकर सुरक्षित कर लिया है। सेना ने थाईलैंड सीमा के पास स्थित बेहद महत्वपूर्ण जो राजमार्ग है उसको नियंत्रण में करके अभियान तेज कर दिया है। और चलिए इसको लेकर हम आपको बताते हैं कि काचीन में जंग क्यों हो रही है, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो म्यांमार सेना के जो नए प्रमुख हैं वे ये बिन ऊ, उन्होंने मार्च 2026 में कमान संभालने के बाद विद्रोही गुटों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। म्यांमार का काचीन राज्य जो है वहां पर चीन की सीमा से ही सटा हुआ है और ये क्षेत्र दुनिया के लगभग
आधे हैवी रेयर अर्थ खनिजों का उत्पाद है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पर रेयर अर्थ का खनिज है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए या फिर विंड टरबाइन की बात की जाए, आधुनिक रक्षा उपकरणों की बात की जाए, उनके निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या क्या काचीन में कत्लेआम रोकने के लिए कोई कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा या नहीं। तो आपको इसकी भी पूरी जानकारी देते हैं। डिप्लोमेटिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के म्यांमार के जुंता सरकार के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो म्यांमार में किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक या फिर सैन्य हस्तक्षेप की संभावना ना के बराबर है। और रेयर अर्थ पर चीन के मोनोपोली को रोकने के लिए भारत को म्यांमार में दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि ये हो सकता है कि भारत को देश के विकास के लिए रेयर अर्थ की बहुत ज़रूरत होगी। चीन के साथ तनाव की स्थिति में चीन कभी भी रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर सकता है। तो ऐसे में इसी वजह से बैक चैनल से म्यांमार कचीन आर्मी जैसे संगठनों की मदद की जा सकती है और ऐसे में भारत को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो इस जानकारी में फिलहाल इतनी ही, और इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।